इन द रिसेंट TDX 2026 सेल्सफोर्स ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट अनाउंस किया है। उसने बोला है कि देर इज नो नीड ऑफ ब्राउजर, नाउ एवरीथिंग ऑन सेल्सफोर्स इज API, MCP टूल और CLI कमांड एंड एजेंट्स कैन यूज ऑल ऑफ इट। सो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या अपडेट है क्या। तो अभी जो TDX इवेंट चल रहा है, नाउ व्हाट इज TDX? TDX इज ट्रेल ब्लेजर DX। ये एक सेल्सफोर्स का सालाना होने वाला डेवलपर कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, इसमें जो फोकस होता है वो हैंड्स ऑन टेक्निकल लर्निंग पे होता है, और इंक्लूडिंग कोडिंग, AI इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन, डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर। It is the events unlike Dreamforce. ड्रीम फोर्स में यूजर को सेंटर में रख के सारे कुछ चीजें होती हैं, लेकिन जो TDX है, ट्रेल ब्लेजर DX, यहाँ पर जो फोकस होता है वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू होता है फोकस। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेल्सफोर्स ने TDS 2026 में क्या अनाउंसमेंट किया है। सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि सेल्सफोर्स ने हेडलेस 360 को इंट्रोड्यूस किया है। नाउ वी डोंट नीड ब्राउजर, एवरीथिंग ऑन सेल्सफोर्स इज एन API, MCP टूल और CLI कमांड। लेट्स सी। सो बिफोर दैट, सेल्सफोर्स के को फाउंडर पार्कर हैरिस ने ये बोला है, यू कैन सी द कोटेड कमेंट, व्हाई शुड यू एवर लॉग इनटू सेल्सफोर्स अगेन। ओके, नाउ उसी एक तरफ मार्क बेनियोफ, सेल्सफोर्स के CEO, ने ये पोस्ट किया है कि वेलकम सेल्सफोर्स हेडलेस 360, नो ब्राउजर रिक्वायर्ड, आवर API इज द UI, entire Salesforce and Agentforce and Slack platforms are now exposed as APIs, MCP and CLI. All AI agents can access data, workflows and tasks directly in Slack, Voice, or anywhere else with Salesforce Headless 360. Faster builds, agentic everything. तो ये आप देख सकते हैं सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनियोफ ने ये पोस्ट किया है। उसके बाद से सेल्सफोर्स मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। देयर इज नाउ नो नीड ऑफ ब्राउजर, एवरीथिंग विल बी एन API। नाउ तो एक जर्नी को समझते हैं, अभी तक क्या था, हाउ एजेंटिक AI इज चेंजिंग व्हाट एंड हाउ वी बिल्ड। सो सबसे स्टार्टिंग में जो था अराउंड 1970s, वो था वाटरफॉल मॉडल। हम लोग स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते थे। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते थे, उसके बाद उस पर काम करते थे, ये था वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद अभी जो फॉलो होता हुआ आ रहा है वो है एजाइल मेथोडोलॉजी। इसमें क्या है कि इसमें अगर बिल्ड हुआ, आगे वो डिप्लॉय हुआ, यूजर का फीडबैक आया, उस फीडबैक के ऊपर हम लोग वापस से काम कर सकते हैं। वो तो एक साइकिल होता है, फाइनली जो प्रोडक्ट निकलेगा बाहर वो हम लोग देख पाएंगे। नाउ अभी के बाद से जो होगा वो सारा कुछ एजेंटिक होने वाला है। एजेंटिक में भी अब दो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, दो ब्रांच निकल के आ रहे हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड probabilistic? Let's see what changes when software shifts from deterministic to probabilistic. So see, what is deterministic? For example, same input and we are getting same output. For example, 1 plus 1 is equal to 2. It's deterministic कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। 1 plus 1 दो ही हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। नाउ वी हैव वन अनदर ब्रांच कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक, ये एजेंट के ऊपर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये इसके बहुत सारे ब्रांच है, हार्ड टू प्रेडिक्ट, हार्ड टू ट्रस्ट, हार्ड टू टेस्ट, और ये एक इन्फिनाइट आउटपुट्स दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में फ्यूचर में अभी और अपडेट्स आने बाकी हैं, तो हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। नाउ लेट्स सी। सो जो TDX इवेंट हो रहा था सेल्सफोर्स का 2026 का, उसमें जो की नोट सेक्शन में आप अगर जाके देखोगे तो वहां पर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो है सेल्सफोर्स हेडलेस 360, वन प्लेटफॉर्म एनीवेयर ह्यूमंस एंड एजेंट्स वर्क, फर्स्ट वेव ऑफ APIs, MCP टूल्स एंड CLI कमांड। इसको एक फर्स्ट वेव की तरह देखा जा रहा है। फर्स्ट वेव ऑफ APIs, MCP tools and CLI commands now available, build together with coding agents, scale Agentforce with trust, deploy on any service. Let's see what is the architecture.
So this is headless 360 आर्किटेक्चर, सेल्सफोर्स एजेंटिक इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। हम लोग देख सकते हैं सबसे नीचे ट्रस्ट लेयर है, ओके, विथ ओपन एआई, एंथ्रोपिक एंड मेनी मोर। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास सिस्टम ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, डेटा 360 फॉर एग्जांपल, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव सिस्टम ऑफ वर्क, दैट इज कस्टमर 360। इसमें सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, सेल्सफोर्स इंडस्ट्रीज, ये सब आ रहे हैं। उसके बाद है ऑन टॉप ऑफ इट सिस्टम ऑफ एजेंसी, agent force, customer and employee agents, and the last one is on top of this architecture is system of engagement, for example Slack and Canvas, these things. So these are the structure। अभी हम लोग ये एक UI के फॉर्म में देख रहे हैं। अभी क्या होने वाला है, Salesforce हेडलेस आने के बाद ये जितने भी एजेंट्स हैं ये सबको एक API के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी द नेक्स्ट स्क्रीन, दिस वन। तो सी हेडलेस 360 is now open to any agent। कोई भी एजेंट हो वो सिस्टम ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरह से एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकता है, सिस्टम ऑफ वर्क, सिस्टम ऑफ एजेंसी एंड सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट। नाउ everything you need to build with coding agents। So what is the structure, what is the life cycle? First we have to design, okay, then we have to build। For example, we can build with the help of Agentforce Vibes 2.0, which will be preview May 26। Now after that हम लोग टेस्ट एंड इवैल कर सकते हैं उसको, फिर डिप्लॉय कर सकते हैं उसको, फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन तो रहेगा, बिल्ड भी रहेगा, टेस्ट एंड इवैल भी रहेगा, डिप्लॉय, एक्सपेरिमेंट एक न्यू इसमें ऐड होने वाला है, हैप्पी पाथ, and observe, then control and orchestrate these things। So headless 360 extends further with an open ecosystem as well। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर ओपन इकोसिस्टम के साथ भी हेडलेस 360 जो है वो एक्सटेंड कर पाएगा। उसके बाद ये फाइनल निकल के आ रहा है, ये देख सकते हो, ये है आपका TDS इवेंट। इसमें ये स्क्रीन पे दिखाया गया है कि ह्यूमंस एंड एजेंट्स बिल्ड द एजेंटिक एंटरप्राइज विद सेल्सफोर्स हेडलेस 360। और एक नई अपडेट आई है निकल के कि जुलाई 2026 में, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बीटा हो सकता है AXL, एजेंट फोर्स एक्सपीरियंस लेयर। ये क्या है, ये एक एजेंटिक UI होगा, सर्विस दैट वर्क्स वेयरएवर एजेंट फोर्स डज। Agents deliver rich interactive components rendered natively on any surface। ठीक है, कुछ इस तरह से UI दिखने वाला है AXL का, एजेंट फोर्स एक्सपीरियंस लेयर, बिल्ड वंस रन एनीवेयर, ओके। और फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जब भी कोई और अपडेट आएगी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट ऑन Excel। So finally, thanks everyone for watching this video, for supporting me and growing my YouTube channel। जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी और वीडियोस लाने वाला हूँ सेल्सफोर्स के ऊपर, न्यू फीचर्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, दीज थिंग्स, ओके। और मैं एक सेपरेट सा प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, सेल्सफोर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, एपेक्स, LWC एंड ऑल रिलेटेड टू, और सबसे आसान भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ऐसे ही आप लोग का प्यार चाहिए मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके वीडियो को और आगे बनाने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।